शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का एक टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ना बनाऊं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसी कोई बात हो जाती है, किसी न किसी फरीक की दिल आज़ारी हो जाती है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो वीडियो बनाए और एक जिसे कहते हैं कि एक न्यूट्रल, एक फेयर एनालिसिस जो है वो अवाम के सामने रखें। टॉपिक आपको जिस तरह टाइटल से भी पता लग गया होगा और ये थंबनेल से भी अंदाजा हो गया होगा, आजकल आपको पता है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसके हवाले से बहुत ज्यादा ये जिसे कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक टाइप है। लेकिन इसके अंदर बहुत से लोग जो है वो मतलब कि मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जो लोग तो काम नहीं कर रहे स्मार्ट सिटी का, वो इस चीज को मतलब कि ऐसे बयान कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया और बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अगर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा शायद जस्टिफाई कर रहे हैं। कुछ ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बनता नहीं है। आप देखें, जो भी बात एक अच्छा रियल्टर वो होता है कि जो अवाम को सिक्के के दोनों रुख दिखाए, ठीक है, और उसके बाद फैसला जो है वो अवाम के ऊपर छोड़ दे कि जी ये चीज है। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस हवाले से। मैं रेट्स की बात नहीं करूंगा, डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं वो आप हर बंदे को ऑलमोस्ट पता है, लाख से लेके 1.5 लाख रुपया मरले तक इस हिसाब से बहुत से लोगों का मैंने ये चीज जब मैंने देखी है, मतलब कि ये जो लोग बात कर रहे हैं ज्यादातर कि जी सोसाइटी ने हमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बताए, ये चीज सबसे पहले वो चीज कहते हैं। कोई भी आप जो शेड्यूल है, ऑफिशियल शेड्यूल सोसाइटी का, वो आप देख लें। इवन 5 मरला ओवरसीज ब्लॉक 19.5 लाख रुपए में जब लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर, ठीक है, 17 में हमने काम करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे भी सोसाइटी ने ये चीज लिखी थी कि एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, नॉट इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। और पहले दिन से ये चीज पता थी। मैं वाहिद बंदा था सबसे पहला, मेरा चैनल देखें इतना पुराना नहीं है, साल एक हुआ है, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की जाके आप मेरी मार्च की भी वीडियोस देख लें, मार्च 2020 की। मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले मैं सबसे पहला बंदा ये था। मुझे इस वजह से लोगों ने ज्यादा प्रेशराइज किया है कि जी ये चीज है। मैंने कहा यार आप 8 महीने पहले जाके मेरी वीडियोस देख लो। मैं तो वो बंदा था जो 5 मरले का लोग आपको 24 लाख 15 का ये है कि जो प्लॉट था 21 लाख का वो आपको सेल करते थे। मैं ये भी बताता था कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस इतने होंगे, एस्टिमेशन बताता था कि लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए मरले तक होंगे और 1,25,000 रुपया मरला। मैं बताता था कि इतने इतने आपके लाजमी होंगे, आप अपना ज़हन रखें ये चीज पे करने के लिए। तो एक तो जो लोग ये सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, मेरे ख्याल से सोसाइटी को इसमें ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ने आपको पहले दिन से ये चीज बताई हुई थी। अपने देखे सोसाइटी आप हर इंडिविजुअल को ये चीज नहीं बता सकती। सोसाइटी सिर्फ अपने सेल्स पार्टनर को ये चीज बताती है, वो तो आगे उस बंदे का काम बनता है कि भाई वो आपको बताए। इवन हमने अपने जो हमारे प्राइस लिस्ट होते हैं जो सोसाइटी की जानिब से होते हैं, उसके ऊपर भी ये चीज हमने क्लियर मेंशन की होती है। फार्म हाउसेज है जहां पे इंक्लूडेड है, वहां पे बताते हैं जी यहाँ पे इंक्लूडेड है। या भी जो प्लाट 4 कनाल का प्लाट है ओवरसीज प्राइम के अंदर, उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो भी लोगों को बताते हैं जी ये चीज इंक्लूडेड है। जो इंक्लूडेड है वो इंक्लूडेड है, जो इंक्लूडेड नहीं है वो भी बता देते हैं। एनीहाउ, एक तो ये चीज थोड़ी सी आप लोगों की क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का। मैंने एक दो वीडियोस इस टाइप की देखी हैं कि लोग इसको इस तरीके से जो है वो बयान कर रहे हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस लेके, जैसे कोई सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस लेती ही नहीं है। हर सोसाइटी मुफ्त में प्लाट दे रही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखें, रावलपिंडी की हदूद में, आरडीए की हदूद में इस टाइम पे ये एक वाहिद सोसाइटी है जिसने शॉर्ट टाइम में आके एनओसी अवेल किया है। मुझे कोई एक वाहिद आप सोसाइटी बता दें कि जिसने शॉर्ट टाइम में आके अपना एनओसी अवेल किया हो, तो वो यार मेरे सामने रखते हैं कि भाई ये चीज है जिसने 2019 में 2018 में आके एनओसी अवेल किया है। 2004 के प्रोजेक्ट, 2002 के प्रोजेक्ट, 2008 के प्रोजेक्ट्स को जाके एनओसी मिलते हैं। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म में आके, शॉर्ट टाइम के अंदर आके अपना एनओसी अवेल किया है। अब ये एक अलग एक बहस है, एनओसी किस तरीके से मिलते हैं या कैसे मिलते हैं। जाहिर सी बात है जी, हर बंदा कोई चीजें समझता है पाकिस्तान में। तो अब एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर भी आप कहते हैं कि जी हमें प्लाट दें, ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं जी आपको सस्ता दें, तो सर वो चीज पॉसिबल नहीं है। एक चीज देखें, रियलिटी फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए।
जब एक चीज आप वहां के अंदर तीर चलाएंगे, फिर एक तरफ लोग कहते हैं कि जी नहीं उधर दी एनओसी नहीं है, वहां पे जब कीमत उधर दूसरी जगह कम होती है, उधर जाहिर बात है फिर एनओसी भी नहीं होता, उधर अंडर प्रोसेस चीजें चल रही होती है, जब वो भी अप्रूव होती है वो भी आपको महंगी मिलेंगी। तो ये चीज अभी जाहिर सी बात है, अगर आपको एक चीज कॉस्ट उसकी करती है तो उसके अंदर चीजें भी आप देखें ना कि कौन कौन सी चीजें हैं। एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है इस टाइम पे आरडी के दूध के अंदर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखें इंटरचेंज का, अब इंटरचेंज मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि इंटरचेंज बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इंटरचेंज की बड़ी कॉस्ट होती है। अब पाकिस्तान का एक वाइड सेक्टर है, मैं उस सेक्टर का ये है कि मैंने काम किया है, सारी चीजें मैं भी काम करता हूँ। आर्मी का सेक्टर है AWT, 1996-97 का वो सेक्टर है। 2016-17 में आके उनको एनओसी मिला था, सॉरी इंटरचेंज मिला था, ऑपरेशनल हुआ था। अब जो प्लॉट्स थे वो तो पहले बन चुके थे, इंटरचेंज बाद में बना था, उसके बाद भी उन्होंने इंटरचेंज के चार्जेस लगाए थे वहां पे प्लॉट्स के ऊपर, ठीक है। और इतनी बड़ी वो सोसाइटी है, मतलब कि आप उसको फिजिकली जाके विजिट कर सकते हैं, 8 ब्लॉक्स के ऊपर है और हजारों की तादाद में वहां पे प्लॉट्स हैं। तो हालांकि समझे कि मतलब कि पाकिस्तान आर्मी की जो है वो सोसाइटी है और बेसिक अलॉटमेंट जो है वो आर्मी के लोगों की है, लेकिन फिर भी वहां पे डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब कि इस बेस के ऊपर मोटरवे चार्जेस के नाम पे ये चीज लगे थे। अब ये वाइड प्रोजेक्ट इस टाइम पे है कि जो डेजिग्नेटेड इंटरचेंज के साथ अपने आप को ये है कि मार्केट में इसने लॉन्च किया है। और भाई ये सीधी सी बात है, बहुत से लोग मुझे ये चीज कहते हैं कि जी इंटरचेंज इतनी आसानी से नहीं मिलते, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, इंटरचेंज इतनी आसानी से मिलते, लेकिन कम से कम आके आप ग्रुप देखें कि जो ग्रुप ये बात कर रहा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, जिसका पोर्टफोलियो आउटसाइड पाकिस्तान भी है, इनसाइड पाकिस्तान भी। मैं ये नहीं है कि जी इनकी तारीफ है ये या सीधे पढ़ रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो फैक्ट्स के ऊपर है। ये जो मैं बातें जितनी गुफ्तगू वीडियो में करूंगा, ये आप एक बंदे से नहीं 1000 बंदे से चेक कर सकते हैं जाके। इंटरचेंज की जाहिर सी बात है सर, इसकी लागत कोई होती है, इसकी कोई कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट जाहिर सी बात है अब जो कंज्यूमर्स हैं, जो इसके अंदर एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट है, वो उन पे इक्वली डिवाइड होगी। ये सारी चीज कैलकुलेट होके तो ये चीज भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिल रही है। फिर उसके बाद बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता कि स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या है। लोग इसको गली मोहल्ले की सोसाइटी समझ के बैठ जाते हैं कि जी ये चीज है, बस ये इन्होंने अपने नाम के साथ स्मार्ट सिटी लगाया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं उस हवाले से भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका सिक्योरिटी का सिस्टम है वो सारा स्मार्ट है, इसके अलावा जो आपका डिस्पोजल का सिस्टम है वो सारा आपका स्मार्ट है। इसके अलावा इस सोसाइटी के बाकी जो फीचर्स आप देखें, डैम्स हैं, पार्क्स हैं, गोल्फ कोर्स है, मस्जिद हैं, स्कूल हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो दूसरे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके इनके साथ MOU साइन हो गए हैं। ये आप मुझे बताएं उस खित्ते के अंदर ये जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये उस खित्ते के अंदर कौन सी जगह के ऊपर अल्टरनेटिव ये काम हो रहे हैं, या तो वो आप हमारे सामने ऑप्शन रखें जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या तो वो ये चीज है ना मुतबादिल है कि जी ये चीज है, ये चीज उस जगह पे भी हो रही है, उसकी प्राइस कम है, हमें भी बताएं ताकि हम भी उस एरिया का काम भी करें, लोगों के साथ वो चीज शेयर भी करें। लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस रोड के ऊपर जो चक्री रोड है उसके ऊपर सबसे कामयाब तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी जा रहा है, जो कि एनओसी अप्रूव्ड है। उसके बाद आ जाए, बहुत कम ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज्यादातर तो चाइना कटिंग कर देते हैं, पार्क भी बने होते हैं वो भी खत्म कर देते हैं, ठीक है, ज्यादातर उधर भी प्लाट भेज देते हैं। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि अपने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट का चौथे हिस्से से भी ज्यादा हिस्सा ग्रीन एरिया छोड़ा है। अब जाहिर सी बात है, देखें इन्होंने जो 30% की जो जो खूबसूरती जो छोड़ी आप लोगों के लिए छोड़ी है, ठीक है, उसकी जो कवरेज है वो जाहिर सी बात है जो उधर लोग रह रहे होंगे उनके अंदर से होगी। देखिए एक प्रोजेक्ट अगर 25 से 30% है, वहां पे अगर मिसाल एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 10,000 प्लॉट उस जगह पे इन्होंने काटने थे तो वो 10,000 प्लॉट वो नहीं काट रहे, उसकी जगह वो ग्रीन एरिया दे रहे हैं। तो वो 10,000 प्लॉट की जो कॉस्ट है वो बाकी जो 70% लोग हैं उनके ऊपर ही इक्वली डिवाइड होगी। मतलब ये फैक्ट्स की बात है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई मतलब बात नहीं है कि जी जुल्म हो गया, ज्यादती हो गया। फिर उसके बाद देखें मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये चीजें हैं स्मार्ट सिटी की ओर। अभी तो ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं 20% लॉन्च हुआ है, 80% ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होना बाकी है। और ये लोगों को समझने की जरूरत है कि ये गली मोहल्ले की सोसाइटी नहीं है, ना ये कोई छोटी सी सोसाइटी है, ये सिटी है, ये सिटी विद इन अ सिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, कि जहां पे आप जब सारी चीजें आप वहां पे रहायश पजीर होंगे तो आपको मेन रावलपिंडी का या इस्लामाबाद का जो है वो रुख करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिटी विद इन अ सिटी है। जो लोग बहरिया टाउन के कंसेप्ट को समझते हैं रावलपिंडी के,
जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बड़े इनको हडल्स थे, बड़े मसले थे। आज बहरिया टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं वो मेन इस्लामाबाद का रुख या सदर का रुख नहीं करते, क्योंकि वो पूरा एक सिटी बन चुका है। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर एक सिटी है, लेकिन ये उससे भी एडवांस लेवल के है और इनकी आप क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है बहरिया को डेवलप करने वाले ये लोग हैं, तो ये चीज आप अपने थोड़े से जेहन में रखें। फिर उसके बाद देखें, ये कुछ चीजें होगी कि जिनको मैं आप मेरी प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं, 8 महीने की, 9 महीने की, मैंने प्रॉपर आवाम को, फर्स्ट पर्सन था मैं, आप 8-9 महीने के दूसरे लोगों की वीडियोस देखें, मेरी भी देखें। किसी बंदे ने ये जहमत दी थी कि डेवलपमेंट चार्जेस की बताने की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की थी। उस टाइम पे मैंने लोगों को ये चीज भी कही थी कि देखें, अगर आप लोग एंड यूजर है, अगर आप लोग इन्वेस्टर नहीं है, आप लोगों का ये है कि जी हमने रहना है यहाँ पे आके, तो फिर आप कोशिश करें कि आप विलास की जानिब आए, आप विला अपार्टमेंट्स की जानिब आए, क्योंकि ये जो चीजें थी ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस होती हैं, ठीक है। और 3 साल के ऊपर अगर विला लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 84,50,000 का 5 मरले का, तो 3 साल के बाद आप इन्फ्लेशन रेट भी पाकिस्तान का देखें, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखें, सारी चीजें आके, तो वो जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेहतरीन एक सेलिंग की हुई है विलास की, ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलास की। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा, मेरा कोई भी क्लाइंट एंड यूजर सैकड़ों के लिहाज से विलास सेल किए हैं, कोई बंदा ये चीजें कैसा। ज्यादातर जो इशू लोगों को पेश आया ना, वो जो प्लॉट्स वाले जो हमारे दोस्त हैं उनको वो ज्यादातर आए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उन लोगों को चीजें समझाई नहीं है। तो एनी हाउ, अभी हम दूसरी जानब चलते हैं। देखिए, मेरी कुछ सोसाइटी मैनेजमेंट को ये है कि कुछ राय है, मैं राय अपनी एक दे सकता हूँ, उस हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो चीज है, जो डेवलपमेंट चार्जेस है, इसको आप थोड़ी सी कोशिश करें कि एक्सटेंड थोड़ा सा कर दें, ठीक है। मतलब कि अगर जहां पे आपने 1 साल का टाइम दिया तो कोशिश करें। देखिए, ये मैं एक फेयर बात करने लगा हूं जो लोगों की फायदे की भी है और सोसाइटी की फायदे की भी है। इसको अगर आप 2 से 3 साल के ऊपर या 2 साल के ऊपर भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो लोगों के पास जो लोड है, मतलब पेमेंट का, डेवलपमेंट चार्जेस का, वो थोड़ा सा उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इजीली। मुल्क के हालात पाकिस्तान के भी कोई इतने साजगार नहीं है और दुनिया के जो है वो तो बिल्कुल साजगार नहीं है। और ज्यादातर कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो चीजें हैं वो बाहर बिकी हुई है। और स्पेशली जो है, क्योंकि मुझे इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से इल्म है कि इंग्लैंड के अंदर ज्यादातर बिकी हुई है, और इंग्लैंड के अंदर इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी का प्लॉट नहीं होता, उसके उनके पास और भी बहुत ऑप्शंस होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी कैरी करनी होती है, कंटिन्यू करनी होती है, उन्होंने सिर्फ किस्तें नहीं जमा करानी होती। तो मेरी मैनेजमेंट से मुतबाना गुजारिश है कि रेट्स के हवाले से मेरा इसमें कोई भी मतलब इशू नहीं है, कंसर्न नहीं है। उसकी वजह, हाँ, एक चीज का मुझे थोड़ा सा है कि 1 कनाल के या 10 मरले से जो ऊपर के प्लॉट्स हैं, उसके लिहाज से मतलब कि जो जो आपने उसको कैलकुलेट किया हुआ है वो 1 कनाल के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि असूलन ये चीज होती है, जो मार्केट का ट्रेंड है, मैं मार्केट का बंदा हूं, मैं मार्केट की बात करूंगा कि जो छोटे प्लॉट होते हैं उसके डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे जो प्लॉट बड़ा होता जाता है उसके डेवलपमेंट चार्जेस कम होते जाते हैं, ठीक है। तो जो बड़े जिनके प्लॉट है 10 मरले से ऊपर, मेरे ख्याल से आप देखिए 27.5 लाख रुपए एक कैश बनता है 1 कनाल का। तो ये थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरीके से कोशिश करें, जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप चले, तो ये थोड़ी सी एक ये राय है मेरी। और दूसरे नंबर पे ये कि आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, मतलब 1 साल 1.5 साल का और टाइम दें, ताकि लोगों को थोड़ी आसानी हो सके। फिर उसके अलावा ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कंप्लीशन पे, नो डाउट इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट कर रही है मौके के ऊपर। इतना आसान नहीं है इस जो ये खिता पटवार की जो लैंड है, इसको मैनेज करना, इसको बनाना, ये इतना कोई आसान टास्क नहीं है। लेकिन ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से इस चीज को मैनेज कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज ब्लॉक के वेरियस सेक्टर्स का ये है कि पोजेशन अनाउंस कर दी है, ये एक अलग चीज है। इसके मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात कर देता हूँ थोड़ी सी। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम पे समझेंगे पाकिस्तान लेवल का एक ब्रांड बन चुका है। ज्यादातर लोगों को पता है कि इनके वेरियस प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो कि इस टाइम पे आप समझे इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद रावलपिंडी, आप कहें रावलपिंडी वाले रावलपिंडी कह लें, इस्लामाबाद की खुशी वाले इस्लामाबाद कह लें। दूसरे नंबर पे लाहौर के अंदर है, फिर इसी तरह गवादर के अंदर आएगा, पेशावर के अंदर आएगा, कराची के अंदर आएगा, मतलब वेरियस है। जिस तरह बैरियर टाउन फैला है इसी तरीके से स्मार्ट सिटी फैलेगा। तो ये कुछ चीजें थी, इसमें मार्केट के साइड इफेक्ट आ सकते थे। देखिए, हर बंदा, सोसाइटी को ये चीज समझने की जरूरत है, हर बंदा इन्वेस्टर नहीं होता, हर बंदा जो है वो सोसाइटी में खेलने के लिए नहीं आता। मतलब खेलने का, जिस तरह हम लोग आपस डीलर खेलते हैं, हर बंदा खेलने के लिए नहीं आता। बहुत से लोग एंड यूजर्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि थोड़े से हम पैसे जमा कराते जाए और एट द एंड हमारी को कुली बन जाए, को घर बन जाए, ठीक है, जिसमें हम रह सके।
तो उस लिहाज से थोड़ा सा अगर आप अपनी ये जो पॉलिसी रिगार्डिंग डेवलपमेंट चार्जेस, ये दो मैंने राय दी थी अपनी, मैं ये नहीं कहता आप इसको कंसीडर करें या ना करें, लेकिन मैं जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी मुझे उम्मीद है मेजोरिटी की यही बेसिकली राय आ रही है, डेवलपमेंट चार्जेस के जो जो उसकी प्राइस है उसके ऊपर किसी को इशू नहीं, क्योंकि जो लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं स्मार्ट सिटी का, वो बंदा इस पे नहीं कर सकता। हाँ, जो बंदा अब इसका कंसेप्ट ही नहीं समझता कि ये चीज क्या बनने जा रही है, ये क्या चीज है, वो इसके ऊपर अब मतलब डिसएग्री करे या उसकी अपनी एक राय है, लेकिन उसको पहले चीज समझनी चाहिए। लोगों की बातों में बानिस्बत इसके कि ये तीसरा बंदा ये बात कर रहा है जिस बंदे ने कभी जिंदगी में स्मार्ट सिटी का काम ही नहीं किया, जो किसी दूसरी सोसाइटी का काम करता है, ठीक है, वो उठ के जब आपके एक सोसाइटी के बारे में वीडियो बना देता है और उसकी वीडियो के ये है कि जी लोग कहते हैं हाँ जी हाँ बल्ले बल्ले क्या बात है, माँ भी हमारी इस टाइप की ना शुगर मिला पसंद करती है, तो वो बेसिकली उनको हकायक पे बात नहीं बताते। ये चीज है, वो अपनी सोसाइटी की जानिब उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलरेडी डेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं 15-15 20-20 साल से। तो ये कुछ थोड़े लोगों को हकायक पे बेसिकली बात बताने की जरूरत है, और लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि फैक्ट्स के ऊपर हम बात समझें कि जो जिस जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट है या जिस जगह पे हम डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, क्या ये जगह वहां पे वर्क करती भी है इतनी या नहीं करती। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जी प्लाट्स भी है हमारे पास, विलास भी है, इसके अलावा हर ब्लॉक की वैरायटी आपको मिल जाएगी, कमर्शियल भी मिल जाएंगे, सारी चीजें नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऑफिशियल हमारा 0335531111 है, और बाकी जो है हमारा 0331110766, उस पर एक्सटेंशन नंबर 1 पे स्मार्ट सिटी है, आप 1 का बटन दबाएंगे इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।